एक जंगल में चिड़िया पति पत्नी रहते हैं। पति चिड़िया दूसरे जंगल को जाकर मेहनत से काम करके इस जंगल में रही उसकी पत्नी को पैसे भेजता है। यहाँ रही पत्नी चिड़िया भी मेहनत करके एक एक रुपया जमा करके बहुत पैसे होने के बाद एक अच्छा जमीन खरीद के घर बनाने को सोचते समय पड़ोस जंगल में रही उसकी रिश्तेदार तोते की जगह वो चिड़िया खरीदती है। तब वो तोता ऐसे कहने लगी, देखो चिड़िया, ये बहुत अच्छी जगह है। अब ये तेरी हुई। आशा करती हूँ तू भी हमारे जैसे खुश रहेगी। बधाई हो चिड़िया। थैंक यू भाभी, तू मेरी दूर की रिश्तेदार है पर सच्चे दिल से ये अच्छी जगह हमें बेची। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कह के दोनों हंसते हैं। चिड़िया बहुत खुशी से वहाँ घर बनाती है। तब एक कौवा आकर, क्या चिड़िया, मेरे जगह में इतना घर बना रही हो? तुझे यहाँ परमिशन कौन दिया घर बनाने के लिए? ऐसे कौवा कहने पर चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता और ऐसे कहने लगी, कौवा, ये मेरी जगह है। मैं मेहनत करके एक एक रुपया जमा करके मेरी रिश्तेदार तोते के पास में खरीदी। ऐसे कहने पर वो कौवा ये जगह उसके नाम पर रहने के कागजात दिखाने पर चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए उसका घर का विषय सॉल्व होने तक वो कौवे को आश्रय देती है। चिड़िया उसको जगह बेची तोते के लिए जंगल जाने से वो तोते का परिवार तीर्थ यात्रा पर जाने का समाचार पता चलता है। तब चिड़िया ने, मतलब मेरी भाभी आने तक ये सर दर्द कम नहीं होगा। वो कौवा मेरे घर ही रहेगा। ऐसे सोचकर कौवे को भी घर में रख के खाना पकाने से वो कौवा आराम से खाकर पूरा दिन सोया रहता है। चिड़िया रात को घर आने के बाद खाना पकाने से फिर से कौवा खाना खा के सोता है। इस तरह हर रोज खाना और सोने के सिवा और कुछ नहीं करता कौवा। उसे देख के चिड़िया ऐसे सोचने लगी, मतलब ये कौवा बहुत आलसी है। मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरे घर आया। हम एक एक रुपया जमा करके जी रहे हैं। ये कैसी मुसीबत है। ऐसे सोचती है, पर हल निकलने तक कौवे को रखना पड़ा। इतने में तीर्थ यात्रा से वापस आई उसकी रिश्तेदार तोता दिखाई देने पर चिड़िया पूरा विषय बताती है। तब तोते ने, नहीं चिड़िया, मेरे बच्चों की कसम, वो हमारी जगह है। तू मेरी रिश्तेदार है रे। ऐसे लिटिगेशन लैंड मैं क्यों तुम्हें दूंगी? वो नया ओनर कौन है, चलो देखते हैं। ऐसे कह के चिड़िया के साथ जाने पर वो आलसी कौवा घर से बाहर छतरी डाल के छतरी के नीचे रेस्ट चेयर के ऊपर सोया रहता है। उसे दूर से देखकर तोता वहीं रुककर, चिड़िया, हमें नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। ये आलसी कौवा हमारे जंगल में भी एक घर में जाके इतने दिन रहा। अभी ये झूठे कागजात तैयार करके तेरी मासूमियत को देखकर आराम से दिन काटने लगा। इसको सबक सिखाने के लिए तू बिना बोले थोड़े दिन के लिए मेरे घर आ जा। तब वो बिना खाने के तेरा घर छोड़ के और एक घर ढूंढ लेगा। ऐसे कहने पर चिड़िया एक दिन वो कौवे को पूरा तैयार करके बिना बोले जंगल छोड़कर उसके तोते भाभी के घर चली जाती है। ऐसे 2 दिन के बाद भी चिड़िया घर वापस न आने पर वो आलसी कौवा ऐसे सोचने लगा, मतलब मेरे बारे में शायद ये चिड़िया को पता चल गया है। अभी मुझे दूसरे जंगल को जाकर किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ऐसे सोचकर 2 दिन से भूखे रहने पर वहाँ से जाते समय वो आलसी कौवा थकान से उड़ नहीं पाता और बहती नदी में गिर जाता है। तब वो आलसी कौवा नदी में बहते समय, बाप रे, मैं अभी हिम्मत जोड़ के नहीं उड़ने से मेरी जान चली जाएगी। मेरी आलसीपन को बाजू रख के नदी से बाहर जाना है। ऐसे सोचकर नदी के किनारे आकर जोर लगा के उड़ने लगा। बाप रे, ऐसे आलसीपन से किसी के घर में जीना ठीक बात नहीं है। आगे से मैं मेहनत करके जिंदगी बिताऊंगा।
ऐसे सोचकर दूसरे जंगल को जाकर काम करके जीने लगा। इस प्रकार चिड़िया मेहनत से बनाए घर में रही आलसी कौवे से छुटकारा पाती है। एक घने जंगल में चिड़िया और कौवा रहते हैं। कौवा बहुत होशियार थी, पर समस्या आने पर डर जाती थी। चिड़िया के घोंसले के पास कौवा का घोंसला रहने पर ये दोनों हर रोज बातें करते थे। एक दिन उनके घोंसलों के पास एक चील घूमने लगा। इतने में कौवा डर के चिड़िया के पास जाती है। जल्दी बाहर आओ चिड़िया, खतरा आने वाली है। वो दुष्ट चील यहीं घूम रहा है। लगता है वो दुष्ट चील हमारे घोंसलों के ऊपर नजर डाला। बस कर कौवा, वो चील हमारे पास क्यों घूम रहा है? क्या वो हमें खाना चाहता है? हे भगवान, क्या वो हमें खाना चाहता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पागलों की तरह चिल्ला मत कौवा, चलो चील से पूछ लेते हैं। मैं नहीं आऊंगी चिड़िया, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो वो चील को मैं आहार हो जाऊंगी। तो बहुत छोटी है, बच निकल सकती है। कौवा और चिड़िया बातें करते समय वहाँ चील आता है। तो बात मत कर, वो हमारे तरफ आ रहा है। आने दे, क्यों आया है उसी से पूछ लेते हैं। देखो, धीरे धीरे सारे पक्षी इस जंगल से दूर चले जा रहे हैं। आजकल मुझे बहुत भूख लगी है। शिकार करने के लिए पक्षी नहीं है। अगर मुझे ज्यादा भूख लगने से मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, हमें छोड़ दे, हम अभी अभी अंडे रखे। हमारे बच्चे होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें छोड़ दो। बारिशें आने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, उसके बाद तुम्हें आहार मिलेगा करके हमें यकीन है, लेकिन हमें कुछ मत करो। तुम कुछ भी बोलो, मेरी भूख मिटाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। ऐसे कह के चील वहाँ से चला जाता है। चील की बातें सुनकर चिड़िया और कौवा डर जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हर समय वो चील हमें खाने के लिए तैयार रहेगा। ऐसे बातें करता है जैसे भगवान ने हमें उसी के लिए पैदा किया है। तो चिल्ला मत कौवा, वो आवाज सुनना। हाँ, वो राक्षस सांप हमारी तरफ आ रही है। घोंसलों में अंडे हैं, बच्चे होने का समय है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम उसे एक अंडा देते हैं। वो अंडा लेके वो चली जाएगी। क्या वो तेरी बात सुनेगी? मैं कोशिश करूंगी। इतने में वहाँ सांप आती है। उस सांप को देखकर कौवा डरते समय चिड़िया हिम्मत जोड़ के ऐसे कहने लगी। क्यों आई हो? तुझे यहाँ क्या काम है? तुम्हें कितनी हिम्मत है हमारे घोंसलों की तरफ आने के लिए? हम कुछ नहीं कर सकते करके सोच रही हो क्या? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे अंडों को मैं जरूर खाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। दया करके हमारी बात सुनो, हम तुम्हें एक अंडा देंगे, वो लेके तुम चले जाओ। तो ठीक है। चिड़िया उसके घोंसले से एक अंडा निकाल के देती है। सांप उस अंडे को लेके वहाँ से जाते समय, आज के लिए मैं जा रही हूँ, पर फिर से भूख लगने से मैं फिर आऊंगी, वो याद रखो। हे भगवान, ये राक्षस सांप को ले जाओ स्वामी, हमारे घोंसलों की तरफ आने लगी। अब हम क्या करें चिड़िया? हम यहाँ क्यों है कौवा? हमारी भूख मिटाने के लिए ही है ना। हम यहाँ से चले जाने से वो सांप और चील हमें क्या कर सकते हैं? वो इतना आसान नहीं है चिड़िया। नीचे सांप है और ऊपर चील है। हमें शिकार करना कायम है। तो कुछ और करते हैं। तुम क्या कह रही हो चिड़िया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम मेरे घोंसले को थोड़े दिन संभाल के देखते रहो। ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जाने के बाद कौवा डर डर के घोंसलों को संभालने लगी। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है। हफ्ता बाद चिड़िया वापस आती है। चिड़िया को देख के कौवा खुश होती है। तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मुझे बहुत डर लगा चिड़िया। क्या वो सांप और चील इस तरफ आए? नहीं आए, पर वो आएंगे करके मुझे बहुत डर लगा। ठीक है, चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं एक अच्छी जगह देख के आई। ऐसे कह के चिड़िया कौवे को लेके
दूर एक पेड़ के ऊपर ले जाती है जहाँ चील रहता है। चील के घोंसले के ऊपर चिड़िया और कौवे के घोंसले बनाते हैं। उनके बच्चों को उस घोंसले को ले जाते हैं। चिड़िया हर रोज कहीं जाकर कौवा और बच्चों को एप्पल्स लाके देती है। चील घोंसले से बाहर जाने के बाद उसके घोंसले में भी एक एप्पल हर रोज रखने लगी। ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन आसमान में उड़ रही चील उसके घोंसले के ऊपर रहे घोंसले को देखती है। उन्हें खाने के लिए उनके पास जाती है। आहा, तुम्हारे लिए मैं जंगल पूरा ढूंढा। लगता है तुम दोनों मेरे लिए यहाँ घोंसला बनाए। दया करके मेरी बात सुनो चील, मैं तुम्हें हर रोज आहार लाके दे रही हूँ ना। हर रोज एक एप्पल लाके दे रही हूँ। ओह, तुम ही हो क्या? मुझे हर रोज एप्पल देके अच्छा काम की। चील और कौवा दोनों मेरे साथ आओ। ऐसे कह के चिड़िया कौवा और चील को बादलों के ऊपर ले जाके वहाँ उगा रहे माया एप्पल बगीचे को दिखाती है। बादलों के ऊपर बगीचे को देख के दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। आहार के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए मैं बहुत सोची। तब मैं हिमालय में रहे एक स्वामी जी कहने पर एप्पल्स के बीज लाकर यहाँ बोई। चील, तुम शिकार बंद करने से हम सब ये खा के जी सकते हैं। इससे हमें आहार के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। चिड़िया की बातें सुन के चील बहुत खुश होता है। उसके बाद चील, कौवा और चिड़िया उनके बच्चों को लेके वो माया एप्पल बगीचे को जाके एप्पल्स खा के खुशी से जीने लगे।